मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई थी और कमलनाथ की सरकार बनी थी तो किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर लगातार सवाल पूछे गए थे कि आप पहली कैबिनेट में बोल रहे थे 100 दिन में आप क्या क्या करेंगे, ये भी आपने बताया था। वो 100 दिन के वादे पूरे नहीं हुए थे, उस पर भी बात हुई थी। चुनाव की राजनीति अलग होती है और सत्ता की राजनीति अलग होती है, और चुनावी राजनीति और सत्ता की राजनीति में जो अंतर होता है वही असली गैप होता है, असली खेल होता है, और उसी को हाईलाइट करने की कोशिश दोनों तरफ से होती है। अगर ये 2100 रुपये देना इतना ही आसान होता तो अरविंद केजरीवाल चुनाव के पहले नहीं बोलते 1000 रुपये और फिर बाद में 1100 रुपये भी उन्होंने कहा जीत जाएंगे तो देंगे। इस योजना की वजह से मध्य प्रदेश में क्या हालात हुए हैं, महाराष्ट्र में क्या होने वाले हैं, हमको पता है। हजारों लाखों करोड़ों के कर्ज के दलदल में अगर राज्य डूब रहा है, उन्होंने वादा किया था तो उनको देना चाहिए, अपने आप में मुद्दा, और जनता तो सवाल पूछेगी। और जिस जनता को मैंने पहले भी कहा था, उस वक्त वो बात शायद उस तरीके से नहीं समझ, लेकिन जिस जनता को मुफ्तखोरी की आदत लग गई है और उस अफीम को चटा चटा कर आपने उसको मुफ्तखोरी के उस अंधेरे गलियारे में ढकेल दिया है, तो वहाँ की जनता से तो लगातार ये सवाल आएंगे। और वादा किया है तो वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए, वो वादा करके आप चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उस वादे से जो नुकसान होने वाले हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप तुरंत क्यों नहीं घोषणा कर पा रहे हैं? क्योंकि खजाना खाली है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि खजाना खाली क्यों है। कैग की रिपोर्ट सामने लाना, सार्वजनिक करना, ये तो वो कदम था जो सबसे पहले होना ही था। कैग की रिपोर्ट सामने आकर जो पोल खुलेगी उसके डर से ही तो था ना कि आपने वहां पर अंबेडकर और भगत सिंह के फोटो को इतना बड़ा मुद्दा बता दिया। वो इस दीवार की बजाय उस दीवार पे सामने लगा हुआ है, लेकिन फोटो की चर्चा जरा भी नहीं हुई। पूरी की पूरी पार्टी, जिसकी उसके जितने भी लोग हैं, वो सारे पूरे 20-21 विधायक वहां बैठकर सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं कि फोटो हट गया। क्यों? वो खुद भी जान रहे थे इतना बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन वो चाह रहे थे कि कैग की जो रिपोर्ट है उसके अंदर से जो तथ्य निकल कर आएंगे। और रामकृपाल जी बिल्कुल सही है, वो किसी की राय तो है नहीं। कैग, इसी कैग की रिपोर्ट जो कॉमनवेल्थ घोटाले की थी, इसको दिखा दिखा कर ना अरविंद केजरीवाल इतने बड़े नेता बने थे। तो कैग की रिपोर्ट से जीते हैं और कैग की रिपोर्ट से ही वो हारे भी हैं। आपने अगर ये दावा किया था कि मैं एक सादगीपूर्ण जिंदगी जीऊंगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, और उस भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने उनको सर आंखों पर बिठा लिया था। अन्ना हजारे का आंदोलन केवल उसके लिए एक प्रतीक भर था। उस जनता का जब विश्वास टूटता है तो वो कहता है नेता तो सब ऐसे ही हैं और ये सारे बेईमानी करते हैं, चोरी कर, लेकिन तुम मुझे कम से कम मुफ्त की बिजली और मेरे को मेरे 2100 रुपये मिलते रहे। और इसीलिए उनकी चिंता ये है कि मेरे को मेरे 2100 रुपये मिले, सरकार कोई भी आए सत्ता में, और वो आपस में एक दूसरे की कोई भी रिपोर्ट उजागर करके एक दूसरे का भ्रष्टाचार। जनता उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां वो मान चुकी है कि जो सत्ता में बैठा है वो भ्रष्टाचार ही करेगा। अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि उन्होंने दावा किया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको बेनकाब करेंगे। वो स्विस बैंक के अकाउंट के खाते की पर्ची हाथ में लेकर घूमते थे और कहते थे ये मेरे पास खाते का नंबर है और मैं सबसे पहले शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और ये रिपोर्ट टेबल करूंगा। वो उन्होंने तो नहीं की। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने कैग की। और देखिए 2100 रुपये मांगने के चक्कर में उस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले तथ्य हैं वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है। 21 रुपये मिलने चाहिए, और 8 मार्च की बात की गई तो 8 मार्च के बाद हम चर्चा कर लेंगे कि 8 मार्च भी निकल गया, आपने क्यों नहीं दिए। लेकिन उससे जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, 4 से ज्यादा जिसको दुकान नहीं मिलती थी, एक उसको 54 दुकानें मिल गई। केवल 3 वेंडरों को सर्वाधिक फायदा हो गया, बाकी सारे वेंडर उसमें दरकिनार हो गए। और 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तो राजस्व का जो नुकसान है उसमें रेखांकित कर दिया गया है। उसके आगे मोहल्ला क्लिनिकों की दुर्दशा पर जो कैग रिपोर्ट आई है, ये सारे बहुत ऐसे तथ्य हैं जो आम आदमी पार्टी की जो परत खुल चुकी थी, जिससे नाराज होकर ही जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया, उसको पूरी तरह बेनकाब करती है। और जब तक ये सामने नहीं आएगी, भाई आज से 2 महीने 6 महीने बाद अगर ये रिपोर्ट लाएंगे तो आप ही भाजपा वालों से पूछेंगे पहले क्यों नहीं लाए। भाजपा के लिए 3 बड़ी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी चुनाव को जीतना, वो जीत चुके। दूसरी बड़ी चुनौती थी मुख्यमंत्री किसको बनाए, जिसमें बड़े बड़े नाम, विजय गुप्ता, प्रवेश वर्मा। तो प्रवेश वर्मा को उन्होंने साधा उप मुख्यमंत्री बनाकर बगल में उठाया, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया, तो महिला के अगेंस्ट महिला को ही उन्होंने बना दिया। वैश्य समाज वाला जो मामला था उसको साध लिया और विजेंद्र गुप्ता जी को अध्यक्ष बनाकर सामने विराजमान कर दिया। अब उनकी तीसरी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे वो राजस्व ठीक करते हुए इस योजना को लागू करें। लेकिन उसके पहले अगर आने वाली जो संभावनाएं भी थोड़ी बहुत बची खुची आम आदमी पार्टी की उसको खत्म नहीं कर देते हैं तो वो गलत कर रहे होंगे राजनीति के स्तर पर। अगर अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं तो ये भी वहां कोई ताश खेलने तो नहीं आए ना, वो भी राजनीति करने ही आए। और राजनीति करना तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं सिखा सकता। उन्होंने देश की सत्ता पर इतनी मजबूती से स्थापित होकर बता दिया है कि वो जानते हैं कि 2 सीटों से इतने व्यापक जनाधार पर कैसे पहुंचा जाता। इसलिए वो राजनीति अपनी तरीके से करेंगे। सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि पंजाब में भी जिस मॉडल की चर्चा करके सरकार बना ली गई,
और इसके आगे के गुजरात में जाकर क्या नहीं किया था अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में, सबको पता है। तो उनके जो दूसरे इरादे हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी एक तरह के एकांतवास में चले गए हैं। ठीक है, अगर वो आत्मचिंतन और मंथन का दौर है तो वही कर लें, उनको ये सोचना चाहिए उनसे कहाँ गलती हुई। बात अगर 2100 रुपए की है तो अगर वादा किया है तो देना पड़ेगा, और नहीं होगा तो सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।